नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय यादव तरुण। आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इसके बाकी के एपिसोड हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। मियोक ने जोरो को बुरी तरह घायल कर दिया था, तो वे जोरो को उठाकर कमरे में ले जाते हैं और नामी लूफी को कहती है जाओ किसी डॉक्टर को ले आओ। तो लूफी निकल जाता है बराठी के लिए, वहाँ कोई ना कोई डॉक्टर तो जरूर मिलेगा। तो लूफी जेफ के पास पहुँच जाता है मदद मांगने के लिए। जेफ कहता है चलो मैं देखता हूँ, डॉक्टर तो तुमको यहाँ मिलेगा नहीं। तो जेफ जोरो के जख्म पर टाके लगाकर मछली से उसके जख्मों पर लगाता है और जेफ कहता है जोरो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, तुम इससे बातें करो ताकि इसको लगे मेरी टोली मेरे साथ है। उधर मियो को उप सेनापति के पास दिखाया जाता है और उप सेनापति कहता है कि लूफी कहाँ है। तो मियो कहता है मैंने उसको छोड़ दिया, मुझे लूफी की बातों में दम नजर आया, शायद वे ग्रैंड लाइन का नक्शा खजाना ढूंढ ले। तो कार्ड कहता है मैंने तुमको उसे पकड़ने को कहा था। तो मियो कहता है मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ। इससे कार्ड उप सेनापति को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वे सारे कमरे का सामान तोड़ फोड़ देता है। फिर उप सेनापति लूफी को कहता है कि आज मैं सब सैनिकों के साथ खाना खाऊंगा। उधर सांजी सबके लिए मछली बना रहा होता है। लूफी जोरो की तलवार को साफ करता है और कहता है कि जोरो कहता है कि ये बहुत खास तलवार है। तो लूफी सांजी से पूछता है तुम्हारा जेफ से क्या रिश्ता है। तो सांजी सारी बात बताता है, मैं जहाज पर था, बचपन से मुझे खाना बनाने का शौक था। जेफ एक लुटेरा था, उसने हमारे जहाज पर हमला कर दिया था। वे मेरा बनाया गया खाना खाता है, उसको मेरा बनाया गया खाना काफ़ी पसंद आता है, वे मुझको मारने लगता है। तभी उसने मेरे मुंह से आल ब्लू के बारे में सुना। जेफ का भी सपना था कि वे आल ब्लू में जाए। तभी समुंदर में तूफान आ जाता है, तूफान की वजह से सारे के सारे लोग मर जाते हैं। जब मेरी आँख खुली तो मैं वो जेफ एक पत्थर पर मौजूद थे जो समुंदर के बीचों बीच था। जेफ ने थोड़ा खाना मुझको दिया और ज़्यादा अपने पास रखा। हम 30 दिनों तक वहीं पर रहे। जब 30 दिनों बाद मेरा खाना ख़त्म हो गया और मैं जेफ के पास गया तो मैं देखता हूँ जेफ ने अपनी टांग काट ली है और उसके बड़े से बैग में केवल हीरे जेवरात ही हैं। यानी वे 30 दिनों तक अपनी टांग को काट कर ही खा रहा था और उसने अपना सारा खाना मुझको पहले ही दे दिया था। जेफ कहता है कि मेरा भी सपना है आल ब्लू का, पर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सका, पर तुम अपना सपना जरूर पूरा कर सकोगे। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है सांजी लूफी को कहता है कि कैसे एक जहाज के कप्तान ने अपने साथी के लिए अपनी टांग की कुर्बानी दे दी। तो लूफी कहता है मैं भी जोरो के लिए अपने हाथ पाँव खाने के लिए तैयार हूँ। नामी जोरो को कहानी सुना रही होती है तो वहाँ लूफी भी आ जाता है। नामी लूफी को कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से जोरो की ये हालत हुई है। अगर तुम उस दिन जोरो को रोक लेते मियोक से लड़ने के लिए तो जोरो की ये हालत नहीं होती। तो लूफी कहता है मैं किसी के सपने के बीच में नहीं आता। उधर कोवी और उप सेनापति कार्ड को दिखाया जाता है। कोवी कहता है लूफी कोई बुरा लुटेरा नहीं है, वे एक अच्छा इंसान है। कार्ड कहता है कि मुझको बेहतर पता है, वे मेरा ही पोता है, मैं उसको सेना में भर्ती कराना चाहता था मगर वे लुटेरा बन गया। फिर हमको आर्लोंग को दिखाया जाता है जो कि मछली की तरह तैरता हुआ बराठी यानी होटल में आ जाता है, क्योंकि आर्लोंग एक फिशमैन है। आर्लोंग बराठी में पहुंचकर एक आदमी को उठाकर उसको फेंक कर खुद बैठ जाता है। तभी जेफ भी आ जाता है। वे आर्लोंग से पूछता है कि तुम कौन हो। तो आर्लोंग कहता है कि मैं फिशमैन आर्लोंग हूँ, मैं ईस्ट ब्लू का मालिक हूँ। आर्लोंग को इंसानों से काफ़ी नफरत होती है क्योंकि इंसान फिशमैन को
गुलाम बनाकर रखते हैं। तो जेफ कहता है कि समुद्र किसी के बाप का नहीं है। आर्लोंग कहते हैं कि तुम में से मंकी डी लूफी कौन है? अगर तुमने नहीं बताया तो एक एक इंसान को कच्चा खा जाऊंगा। नामी ये सब सुन रही होती है और लूफी को कहती है कि आर्लोंग उनको ढूंढ रहा है, हमको चुपचाप निकल जाना चाहिए। तो लूफी कहता है कि मैं अपने लिए दूसरे की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अगर उसने मुझसे लड़ाई के लिए बुलाया है तो मैं ज़रूर उससे मिलूँगा। नामी कहती है तुम पागल हो गए हो। लूफी नामी को कहता है तुम नक्शा लेकर निकलो, मैं आता हूँ। आर्लोंग वहाँ पर लोगों को मार रहा होता है, तभी लूफी वहाँ पर पहुँच जाता है। लूफी कहता है कि तुमको क्या चाहिए? तो आर्लोंग कहता है कि वे नक्शा मुझको आराम से दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें अपना गुलाम बना कर रखूँगा। तभी लूफी पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो आर्लोंग के साथी बगी का सिर निकालते हैं बैग से। बगी के हाथ पाँव तो नहीं होते, लेकिन बगी ने अपना एक कान लूफी की टोपी में छुपा रखा होता है, यानी वे उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। आर्लोंग और लूफी के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी जेफ आर्लोंग के साथी पर हमला कर देता है। वे काफ़ी ताकतवर होता है, वे जेफ को मारने लगता है। जेफ को मार खाता देख सांजी भी उस पर हमला करता है, लेकिन वे सांजी को भी मार देता है। लूफी आर्लोंग को मुक्का मारता है, लेकिन आर्लोंग उसको पकड़ लेता है। आर्लोंग भी काफ़ी ताकतवर होता है। दोनों फाइट करते करते बाहर आ जाते हैं। आर्लोंग लूफी को मारने वाला ही होता है, तभी नामी आ जाती है और कहती है मुझको नक्शा मिल गया है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लूफी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। नामी की बाजू पर आर्लोंग फिशमैन का टैटू भी बना होता है। ये हमारी टोली की है। नामी कहती है इसको मारो मत, पानी में फेंक दो। आर्लोंग लूफी को पानी में फेंक देता है। लूफी को तैरना नहीं आता, वे डूबने लगता है। तभी सांजी आकर लूफी को बचा लेता है। उधर उप सेनापति को दिखाया जाता है कि हमको उन लुटेरों को पकड़ना होगा। उधर जेफ और सांजी को दिखाया जाता है। सांजी कहता है कि तुम मुझको खाना नहीं बनाने देते, तो जेफ कहता है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सांजी कहता है वे लूफी के साथ जाकर अपना सपना पूरा करेगा। उधर लूफी जोरो के पास जाकर बातें करता है। जोरो लूफी को कहता है इतनी बकबक करोगे तो मैं सोऊंगा कैसे? तो लूफी काफ़ी खुश होता है कि जोरो को होश आ गया और जोरो लूफी को कहता है कि तुम मेरे कप्तान हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा, चाहे हम मर भी जाएं। तभी उसब भी वहाँ आ जाता है। लूफी कहता है पहले हमको नामी को ढूंढना है। लूफी जहाज लेकर जा रहे होते हैं, तभी सांची भी आ जाता है और लूफी को कहता है मैंने सुना है शायद तुमको एक शेफ की ज़रूरत है, और वे भी उनके जहाज पर आ जाता है और जेफ भी सांजी को गुड बाय करने आ जाता है। जोरो लूफी से पूछता है हमें कैसे पता चलेगा कि नामी का है? तो लूफी बैग खोलता है, उसमें बगी का सर होता है। यहाँ पर एपिसोड 6 ख़त्म होता है। जल्द ही एपिसोड 7 लेकर फिर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।